सद्गुरुवे नमः। मन विषयों का मालिक है और मन जो हमेशा वह विषयों को उत्तेजित करते रहता है और जीवात्मा की दुर्गति कराता है। अतः मन को जीत लें तो समझ लीजिए कि आप जीवात्मा का परम कल्याण होने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं रह जाएगी। और मन को जीतना सरल बात नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने मन को जीतने के लिए बताए हैं कि वैराग्य और अभ्यास से, परंतु उपनिषद में बता रहा है कि वैराग्य अभ्यास से नियंत्रण किया जा सकता है, लेकिन फिर विषय के संपर्क में आने से विषय की उत्पत्ति का कारण खड़ा कर देता है। अतः पूर्ण रूपेण से उसको लय करने के लिए, छिन्न करने के लिए उपनिषद में बता रहा है कि मन अनाहत में जो शब्द होता है, शब्द में जो ध्वनि होती है, ध्वनि में जो ज्योति होती है, वही ज्योति में मन को लय किया जाता है, वहीं छिन्न हो जाएगा। तभी जो है सार शब्द मिलेगा और सार शब्द से क्या होगा जीवात्मा को, तब जो है निशब्द में तब ब्रह्म की प्राप्ति होगी। इसके लिए आपको सतत ध्यान अभ्यास करने से अंधकार और प्रकाश और शब्द मंडल के परे में अनहत नाद है, अनहत शब्द वहीं पर जो के है वही शब्द में ध्वनि होती है और वही ध्वनि में जो ज्योति होती है, वही ज्योति में मन को लय किया जाता है, तभी वहाँ छिन्न हो जाएगा, तभी यह जीवात्मा की सदगति होगी। इसके लिए ध्यान सुषुम्ना में पहले सर्वप्रथम करने से, तो आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आप सतत निरंतर प्रयास करें, जिससे कि विषय वासना धीरे धीरे छिन्न होगा। तभी ध्यान चित्त आज्ञा चक्र पर केंद्रित होगा, और जब केंद्रित होगा तब यह सुषुम्ना नाड़ी में ऐसे इंगला पिंगला में चले जाने पर जो है माया मोह के चक्कर में फंसा रहता है यह जीवात्मा। इसके कारण से जन्म मृत्यु का के चक्कर में यह नाना प्रकार के दुख को भोगता रहता है। इससे निवृत्ति प्राप्त करने के लिए सुषुम्ना में ध्यान करें, और सुषुम्ना में ध्यान करने से तब यह तीनों पर्दों के पार अनहत में चला जाएगा। वह अनहत में जहाँ के स्वयं शब्द धूर शब्द भी कहा जाता है, और वहीं शब्द में मन को लय किया जाता है। और फिर जब सार शब्द मिलेगा, वहीं अनहत शब्द में सार शब्द, सार शब्द से ही निशब्द, निशब्द से ही तो ब्रह्म की प्राप्ति होगी। तब यह जीवात्मा की दुर्गति की फिर कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। यह ब्रह्म में लय हो जाएंगी। परमानंद